वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या साथियों, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में अगर जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस का PYQs कराए जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे, वो खासकर बीपीएससी से उठाया हुआ सवाल है जो आपको सभी एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। क्योंकि पहले बीपीएससी ही बनाती है, उसके बाद ही दरोगा, उसके बाद बिहार पुलिस, उसके बाद एसएससी, बिहार एसएससी, इस तरह संस्थाएं जो है बनाती है। ठीक है, तो आज हम वन शॉट रिवीजन करेंगे, वन लाइनर हमारा प्रश्न रहेगा। और जो हमारा सुपर फास्ट कहते हैं ना, जिसको सुपर फास्ट हमारा जीके जीएस का ये सेशन रहेगा। क्योंकि इससे पहले हम फुल डिस्कशन करा देते हैं, उसका एक प्रश्न रहेगा, उससे जितने भी रिलेटेड सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को हम पहले करवा देते हैं। उसके बाद उसके करवाने के बाद हमारा सब ये मतलब एक वीक में कम से कम एक दिन जरूर या 2 दिन जरूर सुपर फास्ट जीके जीएस का रिवीजन होता है। तो आज हमारा जीके जीएस का सुपर फास्ट रिवीजन होगा। इसमें डिस्कशन कहीं भी नहीं होंगे, सवाल आएंगे, जवाब बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको डिस्कशन देखना है तो आप प्रीवियस ईयर के वीडियो को देख सकते हैं, या फिर कल जो वीडियो अपलोड होगी वो फुल डिस्कशन के साथ रहेगी। तो चलिए, आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम आपकी पहली सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपका कहता है कि गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आपको बता दें कि गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता, आपको बता दें कि सबसे कम कम अवधि तक दिल्ली सल्तनत पर अगर कोई वंश राज किया है तो वो है खिलजी वंश। वो कौन सा है? खिलजी वंश है, जो कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम अवधि तक राज किया था। दिल्ली सल्तनत पर हम सबसे अधिक अवधि की बात करें कि कौन सबसे अधिक अवधि, लंबी अवधि तक शासन किया, तो वो था तुगलक वंश। वो कौन था? तुगलक वंश था। कौन वंश था? तुगलक वंश था। ये सबसे ज्यादा दिन तक ये किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है सर? नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी। तो कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई थी। मगहर जो है ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है कि अकबरनामा किसके द्वारा, अकबरनामा के जो लेखक हैं अबुल फजल, उनकी हत्या किसने की थी। तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, ये भी एक प्रश्न है, ये भी एक प्रीवियस ईयर सवाल है। तो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, और अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला किया था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा बाबरनामा के लेखक कौन है। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाकी हुमायूं नामा गुलबदन बेगम किनकी है? गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम है हमारे किनका? तो हुमायूं नामा का। किनका? हुमायूं नामा का। चलिए सर नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 की शुरुआत की जाती है। कहाँ से? तब मेरठ यूपी से, मेरठ उत्तर प्रदेश से किया जाता है। 1857 की क्रांति का मेन रोल मॉडल माने जाते हैं मंगल पांडे। कौन माने जाते हैं? मंगल पांडे। तो ये चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये सारी चीजों को हम प्रीवियस ईयर में फुल डिस्कशन किए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको बोलता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से है। और भारतनाट्यम किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बाबर का पिता का नाम क्या था। तब बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। चलिए
नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1935 में की जाती है। कब? 1 अप्रैल 1935 को की जाती है RBI की स्थापना। इसका मुख्यालय मुंबई में है। RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं और वर्तमान राष्ट्रपति हमारा महामहिम कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि एक आदिवासी महिला भारत के अंदर और दूसरी भारतीय महिला जो बनती है भारत की राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें तो आपसे पूछता है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट आपसे सवाल है कि यूएसए की मुद्रा क्या है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मुद्रा डॉलर है। यूएसए का राष्ट्रपति हमारे अभी डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है हमारे, ठीक है। यूएसए की मुद्रा क्या है? डॉलर है। चलिए नेक्स्ट आपसे बोलता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना महिलाएं प्रति व्यक्ति थी, तो 943। और भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला बिहार का कौन सा जिला है, तो गोपालगंज। बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है, ठीक है। चलिए इसके बाद सिवान है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि किडनी स्टोन में क्या होता है, तो किडनी के स्टोन में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। किडनी का जो स्टोन बन जाता है वो किसकी, उसमें वो जो स्टोन बनता है वो किस चीज़ का बन जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP कहते हैं। जब इसी को गर्म कर दिया जाता है तो जिप्सम तैयार हो जाता है। चलिए CuSO4 × 7H2O किसका फॉर्मूला, ये भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देने का अधिकार करता है, तो अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 124 में किस चीज का, तो हाईकोर्ट का गठन का। अनुच्छेद 148 में किस चीज का, तो CAG का यानी कैग का। चलिए नेक्स्ट आपसे बोलता है कि आहार नाल में स्टार्च का पाचन अंतिम उत्पाद क्या है, तो माल्टोज है। कौन है? आहार नाल में स्टार्च बोले तो ये पेड़ मंड होता है पेड़ पौधा में, ठीक है, यानी ये ग्लूकोज आप कह सकते हैं सीधे होता है। चलिए तो आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो सेशन था वो सुपर फास्ट हमारा GK GS का सेशन था। तो ये आपको सेशन कैसा लगा, लाइक कर वीडियो को पसंद कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।